हेलो फ्रेंड्स। डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे सामान्य स्वास्थ्य, मन और फिर जीवन से संबंधित एक रोचक विषय पर। आज मैं सबसे पहले आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। क्या ऐसा होता है कि आप की दिन में कोई बात हुई या दिन में कुछ भी ऐसी घटना घटी तो वो फिर आप उसके बारे में बार बार सोचते रहते हो, या कोई चीज जो अभी हुई नहीं उसको सोच करके आप बहुत चिंतित बने रहते हो, लगातार ऐसा सोचते हो कि ये घटना घट जाएगी, ये घटना घट जाएगी, या फिर मानसिक तौर पे आप बिना कोई शारीरिक श्रम के इतने थक जाते हो, इतने थक जाते हो कि काम करने की आपकी कोई इच्छा ही नहीं रहती। तो देखिए, यहाँ ये इस बात को आप याद रखिए कि ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हो। ऐसे करने वाले आपके आसपास कितने ही लोग हैं। और ये जो स्थिति है, मन स्थिति है, इसका नाम है ओवर थिंकिंग, अत्यधिक विचार करना। अब ये क्यों होती है? और सबसे पहले ये एक सवाल उठता है कि इसको हम कैसे रोकें? तो इसके ऊपर आज हम थोड़ी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानें कि ओवर थिंकिंग होती क्या है। तो ओवर थिंकिंग वह स्थिति है जहां पर आपका माइंड है, आपका मन है, वो एक लूप में फंस जाता है और चीजों को वो लगातार विश्लेषण करता रहता है, उनके बारे में चिंतित होता रहता है। दिमाग में वो जो स्थिति है उसको बार बार जैसे है ना, एक आप कोई रील को या गाने को बार बार प्ले करते हो ना, उसी तरह से बार बार उसको रिपीट करता रहता है। तो ये दो तरह की हो सकती है। एक तो ये है कि आप सिर्फ भूतकाल का, बीते समय का लगातार उसी के बारे में विचार करते हैं, तो उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। और या फिर आप भविष्य को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहते हो, ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये दो मेजर जो इसके क्राइटेरिया होते हैं कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अब ओवर थिंकिंग तो गड़बड़ हो सकती है, थिंकिंग गड़बड़ नहीं है। चीज के बारे में हम विचार करते ही हैं, कोई प्लान बनाते हैं तो उसके बारे में हम हो सकता है 2 या 3 बार सोचें, लेकिन उसमें क्या है, एक योजना होती है, उसके सामने कुछ तथ्य होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपके बिना बात आप हवाई घोड़े ही दौड़ाते रहो। रियल जो थिंकिंग होती है उसके वो तथ्यों पे आधारित है। वो ओवर थिंकिंग है, उसमें कोई तथ्य नहीं होते, खाली आपके विचार ही होते हैं। और उसमें कहीं कोई आप कोई समस्या के समाधान पर नहीं पहुंचते हो, खाली आप में मानसिक तनाव हो जाता है, आप में कंफ्यूजन होता है और आप एक तरह से वैचारिक स्तर पर बिल्कुल थक जाते हो। ठीक है ना? और ऐसा होता है कि मान लो आपने की कार है, वो 24 घंटे लगातार उसका इंजन चला है, तो नेचुरल इंजन खराब हो जाएगा, इतना चलेगा तो ओवर हीट हो जाएगा। वैसे आपका ब्रेन है वो ओवर हीट हो जाता है। अब दूसरा सवाल उठता है कि भी हम इतना ज्यादा, कुछ लोग हैं वो क्यों सोचते हैं? तो उसको समझने की हम जरा प्रयास करेंगे अगले 1-2 मिनट के अंदर। देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, मस्तिष्क हमारा, वो एक निश्चितता की तलाश में रहता है। जब भी कोई चीज निश्चित नहीं होती तो फिर वो इफ एंड वाई, व्हेन, व्हाट, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस तरह से, इस बारे में वो सोचने लग जाता है लगातार। हालांकि वो कई बार ऐसे लगता है कि चीजों को जानना उसके हमारे माइंड के बस में नहीं है, हमारे ब्रेन के, लेकिन फिर भी वो लगातार कंक्लूजन उसके ऊपर तरह तरह के निकालता रहता है। और दूसरा क्या होता है कि हमें हमारे पास्ट के अनुभवों से हमें डर लगता है कि मैं कोई गलती तो नहीं कर दूंगा, मैं कोई गलती तो नहीं करूंगा। तो आप बार बार अपने आप को निश्चित करना चाहते हो कि जो आप कर रहे हो या करने जा रहे हो उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, तो बार बार उसका विश्लेषण आप करते हो। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है कि आपका भूतकाल का, बीते समय के कुछ अनुभव होते हैं, जहाँ पे हो सकता है आपको कोई असफलता मिली हो, आपकी आलोचना हुई हो, या आप कभी भावनात्मक तौर पे पीड़ित हुए हो, इमोशनली हर्ट हुए हो। तो वो सब क्या है कि आपको एक्स्ट्रा कोशिश बना देती हैं और भविष्य के अंदर ऐसी कोई गलती नहीं हो, ऐसी घटना दोबारा नहीं घटे, इसकी तरफ वो आपको खींच के ले जाने की आपका जो ब्रेन है वो प्रयास करता है। और कई बार एक कारण और भी होता है, कुछ लोग बिल्कुल चीजों को परफेक्ट चाहते हैं, 100% चीज वैसी होनी चाहिए जैसी मैं चाहता हूँ। वो जो जो परफेक्शन का को लेकर के जो फीलिंग रहती है वो भी आपको ओवर थिंकिंग के लिए मजबूर कर देती है एक तरह से, क्योंकि आप थोड़ी बहुत भी गलती है, 2-5% भी ऊंच नीच है, उसको आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे होते हैं और उससे क्या होता है, फिर एक आपने एक बाउंड्री सेट कर दी, और बाउंड्री सेट ऐसी कर दी कि आप इतना परफेक्शन चाहने लगे कि आपने चीजों के बारे में
या व्यापार के बारे में या कोई मकान बनाने के बारे में या धन कमाने के बारे में तो आपने बाउंड्रीज है ना वो बना दी, लेकिन आपने विचारों को रोकने की बाउंड्री पे कहाँ रोक लगाई जाए वो बाउंड्री आप नहीं बना पाए, तो एक ये कारण भी होता है। अब एक और तीसरा जो सवाल उठता है कि साहब इस ओवर थिंकिंग का हमारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब भी आप बहुत सोचते हो तो आप में नेचुरल एक एंजाइटी, एक बेचैनी, एक तनाव यानी स्ट्रेस पैदा होगा। आपकी नींद है वो खराब होगी, आप कोई चीज पे फिर फोकस नहीं कर पाओगे, फिर कोई निर्णय लेने में एक तरह से आप हिचकिचाओगे, यहाँ तक कि डिसीजन की पैरालिसिस यानी लकवा मार गए हो जैसे निर्णय लेने की क्षमता को, वो स्थिति आ जाएगी। आप में आत्मविश्वास है उसकी कमी आ जाएगा, आप थके हुए रहोगे और बिना कुछ किए थक जाओगे क्योंकि एक्शन कहीं हो नहीं रहा है, और धीरे धीरे आपकी जो मानसिक शांति है और आगे चल के शारीरिक जो स्वास्थ्य है सब पे इसके दुष्प्रभाव होने लग जाते हैं। अब एक सिंपल सा सवाल उठता है कि इस ओवर थिंकिंग को रोकें कैसे। तो देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या होगा, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ इस समय। आपको तुरंत पता, अपने आप को प्रशिक्षित करो कि आपको तुरंत पता चल जाए कि यहाँ पर मेरे अंदर ओवर थिंकिंग हो रही है। तो उससे आप में और आपके विचारों के बीच में एक छोटा सा गैप क्रिएट हो जाएगा कि ये मैं हूँ और ये मेरे विचार हैं। ये तो पहला आपका कदम होना चाहिए। उसके बाद में आप एक एक टाइम बांधने की कोशिश करो कि भाई मैं मेरी चिंता वगैरह की बातें वो इससे इतने से इतने बजे 10 से 15 मिनट का मैं टाइम दूंगा या 15 से 20 मिनट का टाइम दूंगा, मैं इन बारे में विचार करूंगा जो मेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा, मैं उसके बारे में फिर विचार ही नहीं करूंगा, मैं अपने आप को डाइवर्ट करूंगा। ये दृढ़ शक्ति आपको विकसित करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या है, आप जो है ना जो कार्य हो रहा है उस पर ध्यान ज्यादा दो, परफेक्शन पे मत दो। आप मान लो कोई काम कर रहे हो तो काम हो रहा है, पहले इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि लोग काम कर रहे हैं और वो काम एक ठीक ठीक पैटर्न में चल रहा है। वो परफेक्ट आउटकम होगा कि नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो उससे आपका जो ओवर थिंकिंग का जो साइकिल है वो ब्रेक हो सकता है। और एक और होता है कि आप अपने विचारों को भी एक चैलेंज दो कि जो आप सोच रहे हो वो सदा 100% सही नहीं होता है, और कई बार तो बिल्कुल ही सही नहीं होता है। तो इसलिए आप अपने आप पर इतना बोझा मत डालो कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। बहुत बार ऐसा होता है हम बहुत सोच समझ के काम करते हैं, बाद में पता चलता है हमारी वो सोच सही नहीं थी। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा चैलेंज कीजिए इस बारे में कि हो सकता है मैं गलत हूँ। और इसके अलावा आपको यदि फिर भी लंबे टाइम में समस्या बनी रहे तो आप धीरे धीरे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो, किसी अच्छे ट्रेनर के पास रह के या कोई विचारक के पास रह करके उसमें ब्रीदिंग पे फोकस करो, आप आसपास की सराउंडिंग्स पे फोकस करो, या कोई ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी है उसमें आप इन्वॉल्व होने की कोशिश करो। क्योंकि आपका जो माइंड यदि बहुत ज्यादा सोचता है और आप किसी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हो तो कई बार वो जो उसका धारा प्रवाह जो विचार बह रहे हैं वो उसमें ब्रेक आता है। तो ब्रेक आने से फिर आपका ब्रेन है वो चीजों को रीस्केड्यूल करता है, तो हो सकता है आप इस झंझट से, इस समस्या से बाहर निकल जाओ। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आज के समय हमें सीखनी चाहिए, वो है सूचनाओं का अंबार। हमारे पास इतनी सूचनाएं आ जाती हैं कि हम उनको संभाल नहीं पाते, तो सूचनाओं पे थोड़ा आप रेस्ट्रिक्शन लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, अपने आप पे थोड़ा दया भाव रखा करो। हम लोग अपने शरीर को, अपने मन को हैं बड़ा सताते हैं, हमारी इच्छाओं के, आकांक्षाओं के पीछे हमारी जो चीजों को प्राप्त करने की जो भावना है, जो हमें सत्ता पाना है, हमें धन कमाना है, हमें बड़ा मकान, ये कार, वो पता नहीं क्या क्या एक्वायर करना चाहते हैं, इनसे दूर आप थोड़ा हट के देखिए और जरा अपने आप पर थोड़ी सी कृपा दृष्टि कीजिए। बी काइंड टू योर सेल्फ। सदा ही आप अपने आप पे दया का थोड़ा भाव रखा करो कि मैं इस शरीर को इतना ज्यादा नहीं सताऊंगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, संवाद की आवश्यकता है। और एक बात और आपको यहाँ याद रखनी चाहिए कि ओवर थिंकिंग कोई आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपकी हैबिट है, आपकी आदत बन गई है। तो इसलिए इसको आप अपनी वीकनेस कभी मत मानिए, ये मानिए कि मेरी ओवर थिंकिंग की आदत हो गई है, तो मुझे आदत है उससे मुक्ति पानी है। यदि आप वीकनेस मानेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको
अपनी एक आदत मान लिए और आदत को बदलने का फिर थोड़ा एक निर्णय लीजिए, तो आदत बदली जा सकती है। 3 से 4 हफ्ते प्रयास करोगे तो आदत बदल जाती है, उसकी जगह नई आदत आके खड़ी हो जाती है। इसलिए याद रखिए कि जब आपका माइंड है, आपका ब्रेन है, वो आपके लिए काम करेगा, आपके दिशा निर्देशन में चलेगा, तभी तो आपको शांति मिलेगी। आपका माइंड, आपका ब्रेन यदि आपके सोच से विपरीत दिशा में चलेगा तो आपको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आप अपने मस्तिष्क को थोड़ा साधने का प्रयास कीजिए, थोड़ा फिलोसॉफिकल दार्शनिक भाव अपने लाइफ में डेवलप कीजिए कीजिए यदि आप में ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो तो। तो ये सब यदि आप करते हैं, एक अच्छे काउंसलर के पास बैठ के, मैं आपको फिर एक बार दबाव दे के कहना चाहूँगा कि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, कोई फिलोसॉफिकल काउंसलर हो या आपका कोई घर का सीनियर मेंबर हो सकता है या प्रोफेशनल जो काउंसलर होते हैं, उनके पास आप जाकर के इस बारे में विस्तृत वार्ता कीजिए और आपको निश्चित सहायता मिलेगी। और जहाँ तक इस एपिसोड का बात है, तो यहाँ जो मेरा मकसद है वो तो थोड़ा जागृति पैदा करना है लोगों में, एक ऑल्टरनेट थॉट प्रोसेस और समस्या को कैसे हम सुलझाएं, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमारे समाज में चारों तरफ बहुत तेजी से एक तरह की महामारी की तरह फैल चुकी है। तो उस पे लगाम लगना चाहिए। उसी के लिए ये एपिसोड बनाया है। विश्वास है ये आपको कहीं न कहीं थोड़ी बहुत सहायता देगा और आप उचित समझें तो ऐसे व्यक्ति से जो ओवर थिंकिंग से प्रभावित है, आप उसके साथ ये पॉडकास्ट शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जागृति है वो चारों तरफ फैले, लोगों में अवेयरनेस आए और एक ये मानसिक जो स्थिति है उससे लोग बाहर आएँ। मैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में ये एपिसोड सुनने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। तो कीप पोस्टेड, हम कोई नए विषय पर फिर आएँगे।